फिलहाल जितने झटके पाकिस्तान को मिल रहे हैं, ठीक उतने ही झटके भारत द्वारा पाकिस्तान के सदाबहार मित्र तुर्की को भी दिए जा रहे। और ये अच्छा भी नहीं लगता कि पाकिस्तान अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा है और तुर्की ऐसे ही बैठा रहे। यही कारण है कि अब भारत तुर्की को भी झटके पे झटके दे रहा है। दरअसल पिछली वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि इंडिगो ने तुर्की से लगभग 5000 करोड़ की डील रद्द कर दी है, जिसके तहत टर्किश एयरलाइन भारत को 10 पैसेंजर प्लेन्स की डिलीवरी करने वाला था। लेकिन तुर्की के पाकिस्तान प्रति प्रेम ने इस डील को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब इंडिगो तुर्की के बजाय ब्रिटिश एयरलाइन यानी एयरबस से पैसेंजर प्लेन्स खरीदेगी। साथ ही फ्रांस और ब्रिटिश एयरलाइंस के साथ मिलकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देगी। इंडिगो के इस एक कदम से टर्किश एयरलाइन को $1 बिलियन का नुकसान हो ही गया था कि अब एयर इंडिया ने भी और $1 बिलियन का झटका तुर्की को दे दिया है, जिसे देख टर्किश एयरलाइन अपना माथा जरूर पटकेगी। देखिए, न्यूज निकल कर आ रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि तुर्की को डबल झटका देते हुए इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया ने भी तुर्की से मेंटेनेंस सर्विस बंद कर दी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए टाटा ग्रुप की एयरलाइन यानी एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने विमानों की मरम्मत करने के लिए तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक से मेंटेनेंस सर्विस बंद कर दी है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपेबल विलियंस ने बताया कि एयर इंडिया अब अपने बोइंग 777 और बोइंग 787 विमानों को मरम्मत के लिए तुर्की के बजाय दूसरे देशों में भेजेगी। आपको बता दूं कि तुर्की की टर्किश टेक्निक बड़े बड़े पैसेंजर प्लेन्स की मरम्मत और उनकी सर्विसिंग का काम करती है। प्लस ये कंपनी इन विमानों के कल पुर्जे भी बेचती है। एयर इंडिया के पास बोइंग के जितने भी पैसेंजर प्लेन्स है वे सर्विसिंग के लिए तुर्की ही जाते हैं और अगर इन विमानों के कोई स्पेयर पार्ट्स खराब होते हैं तो वे भी तुर्की से ही मंगाए जा रहे थे। लेकिन अब एयर इंडिया ने कहा है कि हालात बदलने पर एडजस्ट करना जरूरी है। फिलहाल हमें अपनी राष्ट्रीय भावनाओं का भी ध्यान रखना है और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग हमसे क्या चाहते हैं। इस वक्त पूरा भारत तुर्की के खिलाफ खड़ा है, तो भला हम कैसे तुर्की के साथ बिजनेस कर सकते। माना कि फिलहाल भारत में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं जहां हम अपने पैसेंजर प्लेन्स की मरम्मत करा सके, लेकिन इस बात से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हर चीज के लिए दूसरों पे निर्भर रहना समझदारी नहीं होती। अब हम तुर्की के बजाय अमेरिका या यूरोप में अपने प्लेन सर्विसिंग के लिए भेजेंगे, लेकिन तुर्की नहीं। कहते हैं इस एक फैसले से तुर्की को करोड़ों का नुकसान होगा। एक तो पहले ही भारत ने टर्किश एयरलाइन की सेवा बंद कर दी है, प्लस अब उसकी सर्विसिंग भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी तुर्की का ना तो कोई प्लेन भारत में दिखेगा, ना ही उसके कल पुर्जे एयर इंडिया के प्लेन्स में बिठाए जाएंगे। इसे ही कहते हैं असली बॉयकॉट तुर्की अभियान। क्या दोस्तों आप बॉयकॉट तुर्की अभियान को सपोर्ट करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।